बच्चों अब हम आओ अभ्यास करें का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, इसे पढ़ते हैं। रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा कराती है। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है। 5 साल के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी? अब यहाँ पर उसने क्या क्या आपको दिया है। उसने आपको 7,000 रुपये दिए हैं जो कि वो बैंक में जमा कराती है। तो मैंने आपको बताया कि जो जमा कराना होता है वो क्या होता है, बताइए? मूलधन होता है। और जो प्रतिशत में आता है वो क्या होता है? दर होता है। और जो साल होते हैं वो समय होता है। और हमसे पूछा क्या है कि 5 साल के बाद ऋतु को क्या राशि मिलेगी, यानी लास्ट में उसको कितना टोटल अमाउंट मिलेगा। यानी कि हमसे क्या पूछा है? मिश्र धन। ठीक है बच्चों, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख ली हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7,000 रुपये हमारा क्या था? पी मूलधन। 6% हमारा आर है यानी दर, और 5 वर्ष हमारा टी है। और हमसे पूछा क्या है? क्या राशि मिलेगी। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? ये आपका अमाउंट होता है, और अमाउंट किसके बराबर होता है? P प्लस आई। ठीक है, ये उसको लास्ट में मिलेगा। उसको प्रिंसिपल मिलेगा जो उसने शुरू में जमा कराया था, और जो इंटरेस्ट है ब्याज, वो दोनों मिलाकर इसको मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है? ए निकालना है यानी मिश्रधन। ठीक है, यानी हमको मिश्रधन निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमें आई चाहिए होता है यानी इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर्मूला PRT बटा 100। ठीक है, और P क्या है हमारा? 7,000, R है 6 और T है 5 बटे में 100। ठीक है बच्चों, काटेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, तो 70 गुना 6 गुना 5 यानी 6 पंजे 30 हो गया है। 30 की गुना हमें 70 से करनी है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 या 21 और 2 0, 2100 रुपये। क्योंकि ये ब्याज है, ये जो आई है ये क्या निकला है हमारा? ब्याज। ब्याज जो है हमारा आ गया है 2100। ठीक है, और हमें क्या बताना है? लास्ट में उसको कितना पैसा मिलेगा। तो वो मिश्रधन होता है, और मिश्रधन किसके बराबर होता है? वो होता है मूलधन यानी 7,000, और उसमें जमा करना है आई यानी 2100 रुपये। ये हमारा आई है। तो हमें लास्ट में ए निकालना है यानी मिश्रधन निकालना है। ये आ गया P प्लस आई, यानी कि P हमारा 7,000 और आई हमारा 2100 रुपये। इंटरेस्ट जो ब्याज का है वो 2100 रुपये है, तो टोटल आ गया 9,100 रुपये, यानी 9100 रुपये उसको जमा कर मिलेंगे। कि अगर ऋतु 7,000 रुपये 6% वार्षिक दर से 5 साल के लिए बैंक में जमा कराती है, तो जो उसके 7,000 रुपये पे ब्याज बनेगा, ब्याज कितने रुपए का बना? 2100 रुपये का, यानी उसको 2100 रुपये की एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलेगा उसे फालतू पैसा मिलेगा, वो 2100 रुपये मिलेगा। और 7,000 तो उसने जमा कराया ही था, तो 7,000 वो और 2100 रुपये और, तो टोटल मिला के उसको लास्ट में कितना पैसा मिलेगा जब वो बैंक से पैसा निकालेगी? 9100 रुपये, यानी 9,100 रुपये। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने जो उसमें हमें चीज़ें दी हुई थी और जो पूछा था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उसमें मैं बताया समय 2 वर्ष है, और अच्छा ये मुझे एक बार पढ़ के समझाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, किस दर, यानी दर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने क्योंकि उससे पूछा है हमसे दर। 2 वर्ष यानी समय हमें 2 वर्ष दिया है। 16,000 रुपये की राशि
20,000 रुपये की राशि हो जाएगी। अब यहाँ पे 16,000 और 20,000 दो हमें जो है धनराशि दो दी हुई है। तो अब इसमें हमारा मूलधन कौन है बताइए बेटा? मूलधन होता है जो शुरुआत में जो पैसा होता है। शुरुआत का पैसा तो कम ही होगा ना। शुरुआत में जो हमें पैसा है वो 16,000 है, तो हमारा ये मूलधन है। और 20,000 क्या है? ये ब्याज के समेत राशि है, यानी इसको हम मिश्रधन कहेंगे। ए है ये कि उस बच्चे ने नाम नहीं दिया है इसके अंदर, तो जिस भी व्यक्ति है उसने 16,000 रुपये जमा कराए बैंक पर। अब दर नहीं पता उसकी कितनी दर बैंक ने उसको दी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन 2 साल बाद जब उसने पैसे निकाले तो उसको 20,000 रुपये मिले। ठीक है, यानी उसके पास अमाउंट इतना है, मिश्रधन उसको 20,000 रुपये मिला। तो तो हमें इसमें क्या बताना है? दर, यानी आर बताना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है दर पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें निकालना है, और बाकी हमें पी, टी और ए ये चीज़ें दे दी हैं। अब फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रही हूँ। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी पॉन में 100। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों? R निकालना है। R, तो उसके लिए हमें P पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए और I भी पता होना चाहिए, क्योंकि सब में से सिर्फ एक क्वांटिटी ही, एक ही चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हमें नहीं पता। हमें I निकालना पड़ेगा। I क्या होता है? ब्याज। तो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आप ध्यान से समझिए कि उस व्यक्ति ने 16,000 रुपये शुरू में जमा कराए थे, तो ये तो मूलधन है, और उसको लास्ट में कितना पैसा मिला? 20,000। तो यानी 16,000 में कितना पैसा फालतू लग के मिला? कितना पैसा और फालतू मिला उसे? 4,000 रुपये और मिले ना। तो 4,000 जो है वही ब्याज है। तो यहाँ पर हम ब्याज यानी आई निकालेंगे। कैसे? जो हमारा ए है उसमें से पी घटाकर, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटाकर, यानी 20,000 जो उसे लास्ट में मिला था उसमें से जो उसने शुरू में जमा कराए थे वो दोनों घटाकर, वो कितना आ गया? 4,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये जो आई है ये हमारे पास है 4,000 और पी है हमारे पास 16,000। आर हमें पता नहीं, इसलिए हम आर को आर ही रखेंगे। टी है हमारा 2 वर्ष और बटे में आता है 100। अब देखिए इस सब में सिर्फ हमें आर नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसे काटेंगे। हमारे पास क्या आ गया? 4,000 बराबर 16 160 गुना आर गुना 2 बटे में कुछ भी नहीं है। एक होता है तो हम उसे हटा देते हैं। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है? आर निकालना है। तो बस मैं आर को यहाँ रखूँगी, बस बाकी दोनों चीज़ों को हटा दूँगी यहाँ से। और जब कोई गुणा में, जो चीज़ गुणा में है वो इक्वल का साइन क्रॉस करती है तो वो दूसरी संख्या के साथ भाग में आ जाती है। यानी जब मैं आर को यहाँ छोड़ूंगी अकेले तो यहाँ 4,000 पहले से ही था, 160 कहाँ चला गया? इसके बटे में आ गया, भाग में, और 2 भी यहाँ से भाग में आ गया। ठीक है, अब इसे काट लीजिए। 2 दूनी 4, 0, अच्छा 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बचा 200 बटे 16। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 50, यानी 50 बटा 4। फिर से कट जाएगा, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 12.5%। ठीक है बच्चों, तो हमारी यहाँ पे जो आर आ गई, दर जो आई वो कितनी आ गई? 12.5%। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।